अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का। इसको हम देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें उसने कहा हुआ है कि ये जो टेबल नीचे गिवन है इसको आपने कंप्लीट करना है। अच्छा, किसी क्वेश्चन में ये फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पे बताया हुआ ये बिल्कुल ऐसी है, मैंने यहाँ पे इसको रेप्लिकेट कर लिया, इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं। तो यहाँ पे इसने बताया हुआ फ्रैक्शन है, ये परसेंटेज है और ये डेसिमल है। तो उसने कहा जो भी यानी कि इसमें खाली फ्रैक्शन दी हुई है और फ्रैक्शन को आपने करना है कन्वर्ट परसेंटेज में। वैसे ये पागलों वाला क्वेश्चन है कि इसके साथ इन्होंने ये चीज़ भी जो है वो हमें गिवन है। बहरहाल इसको आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। तो अगर आपको फ्रैक्शन गिवन हो और फ्रैक्शन से आपने लेके जाना हो, मैं आपको दोनों तरीक़ों से बता देता हूँ। ये फ्रैक्शन है और इससे फ्रैक्शन से आपने लेके जाना हो परसेंटेज में, तो अगेन वही तरीका है, 4/5 मल्टीप्लाई कर देना है आपने इसको 100% से। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया, इसको आपने किया 20, क्योंकि 20 5 100 जो है वो होता है। तो ये आ गया हमारे पास 80%। यहाँ इसको करने का दूसरा तरीका हो सकता है, आप इस तरीके से कर सकते हैं 0.80। तो इसको हमने कहा था हाँ ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 80/100 मल्टीप्लाई बाय 100%। ये 100 से कट गया और ये आ गया हमारे पास 80%। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 80%। अब यहाँ पे इसने परसेंटेज दी हुई है और इसको आपने डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है और इसको आपने फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है। तो जिस भी तरीके से आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं तीसरे वाला। तो यहाँ पर आ गया जी 40। अगर आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप इसको लिख सकते हैं 40 × 1/100। ठीक हो गया जी। तो यहाँ से यहाँ से निकला है हमारे पास 40/100। इसको अगर आप डायरेक्टली डेसिमल में लेके जाना चाहें तो आप लिख सकते हैं 0.40, क्योंकि 2 डिजिट से पहले जो है वो इशारिया आ जाएगा। तो यहाँ पर तो आ गया 0.40। और अब अगर आपने इसको फ्रैक्शन में लिखना हो तो ये देखें, आप ये देखें, तो आप ये देख सकते हैं इसे 0 से कट गया तो आ गया 4/10। आपको पता है ये 2 से 4 जो है 2 से भी डिविजिबल, 4 भी 2 से डिविजिबल है और 10 भी 2 से डिविजिबल है। तो इसको आप लिख सकते हैं 2/5। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो सिमिलरली यहाँ पर आ गया हमारे पास 2/5। चौथा क्वेश्चन है, इसने हमें खाली डेसिमल वाली जो चीज़ है वो दी हुई है। तो डेसिमल वाली चीज़ देख लेते हैं, IV। यहाँ प्रोसेस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर वगैरह से भी ऐसे के क्वेश्चन कर सकते हैं अनटिल अनलेस उसने वो वर्किंग वगैरह मांगी हो। तो ये आ गया जी। अब ये डेसिमल में गिवन है, इसको आपने परसेंटेज में भी लेके जाना है और इसको आपने फ्रैक्शन में भी लेके जाना है। तो इसको आप लिख सकते हैं 62/100 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये आ गया जी 62%। ठीक हो गया। तो यहाँ तो आ गया हमारे पास 62%। ठीक हो गया जी। अब आपने इसको लेके जाना है फ्रैक्शन में। अच्छा, अगर आपको ये चीज़ गिवन हो और आपने इसको लेके जाना हो फ्रैक्शन में तो आपको कोई लंबे चौड़ी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो कैसे, आपने सिंपली लिखा 62/100। ठीक है, और परसेंटेज वगैरह कोई नहीं। इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन कोई था नहीं, लेकिन आप इसको डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब आप देखते हैं इसको हम जो है वो फ्रैक्शन वगैरह में करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखें, अब एक तो तरीका वही है कि आपको पता चल रहा है कि ये 2 से डिविजिबल है। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 31 और ये आ जाएगा 50। अब मुझे नहीं लगता कि इनके दरमियान कोई जो है वो डिविजिबल का सीन होगा, क्योंकि 31 जो है वो शायद प्राइम नंबर है, मेरे ख्याल से प्राइम नंबर, हाँ ये प्राइम नंबर। तो इसका तो कोई डिवाइजर नहीं होगा। और आपको जो मैंने बताया हुआ है GCD का तरीका, यूक्लिडियन मेथड से, उस तरीके से भी आप इन दोनों का जो है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो फाइंड कर सकते हैं, अगर आप फाइंड करना चाहें। तो ये चौथा क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे आ गया 31/50। उसके बाद आ गया 44%। 44% को देख लेते हैं। 44% को अगेन हम पहले डेसिमल में लेके जाना चाहिए, डेसिमल ले। तो ये आ गया जी 44 × 1/100। ठीक है, तो सिंपली ये आ गया जी हमारे पास 0.44। तो ये आ गया जी 0.44। और अगर आपने इसको फ्रैक्शन में लेके जाना हो तो फ्रैक्शन में लेके जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो फ्रैक्शन में लेके जाने के लिए आप इसी को ही ले लें। ये जो 44 इक्वल टू आ गया 44/100। तो अब आप देखें कि इनके दरमियान कौन सा डिविजिबल, अच्छा वैसे तो नज़र आ रही है, अच्छा यहाँ पे 44 का 4 नज़र आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने किया तो 4 एकम 4 4 एकम 4 और
ये इक्वल टू आ गया और यहाँ पे आ गया 25। हम देखते हैं जीसीडी के मेथड से क्या हमारे पास इसका आंसर 4 आता है या नहीं आता। तो क्या करना है, आपने कोई भी चीज़ अंदर रख लेनी, वैसे बड़े वाला ग्रेटेस्ट जो है वो नंबर अंदर रख लें और छोटे वाले, ये 44 आ गया और यहाँ पर रख लिया हमने 100। 44 एक दफ़ा तो नहीं जाएगा, इसको 2 टाइम करेंगे तो ये आ जाएगा 88। 100 में से 88 निकाले तो यहाँ पे 10 में से 2 निकले तो ये आ गया जी 12। अब हमने किन दो को लेना है, इसको लेना है और इसको लेना है। 44 रखा यहाँ पे और 12 रखा, तो 12 के 12 12 24 12 3 36, 12 चौक 48, तो यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 36। 36 में से 3 निकाले तो ये आ गया 44 और बाकी ये रह गया 8। ये 8 रह गया ना, तो 8 को मजीद हमने फाइट किया। अगेन हमने ये लेना और ये लेना, तो हमने कैसे लिया, ऐसे करके ले लिया, अंदर रखा 12 और यहाँ 8 एकम 8, बाकी बच गया 4 और फिर फाइनली फिर इसको और इसको लिया, 8 यहाँ पर आया, 4 दूनी 8। तो ये लास्ट जो है सबको डिवाइड कर दे वो हमारा जो है वो जीसीडी होता है। ये वाली चीज़, ये वाला, ये आ गया जीसीडी। तो ये देखिए हमारे पास 44 को 4 भी डिवाइड कर देता है और 100 को भी जो है वो 4 डिवाइड कर सकता है। तो इस तरीके से आप जीसीडी वगैरह नॉर्मल फ्रैक्शन जो है फाइंड कर सकते हैं। हम अपने आंसर्स देख लेते हैं। तो आंसर्स अगर आप देखना चाहें तो ये आप देख सकते हैं, कौन सा वाला, हाँ जी, यहाँ पे जो मिसिंग था वो 80% वाला मिसिंग था, वो हमारा आ गया। उसके बाद हाँ, ये 2/5 और 0.4 आ गया, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको बतानी है, वो मैं बात को आपको डिस्कस करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं लिख दूँ 11/25। उसके बाद हमारे पास आ गया 2/5 और 31, 50 और 62, हाँ 62%। उसके बाद 11/25 और 0.44। अच्छा, ये जो है ना यहाँ पे, अच्छा वैसे यहाँ पर ना मुझे वैसे नहीं समझ लगती। अगेन मैं कहता हूँ कुछ लोगों के कसीदे पढ़ने को ना मेरा दिल करता है कि एक और कसीदा पढ़ने को दिल कर रहा है। किन साहिबान को, ये जो यहाँ पे जाफ़र साहब, असलम मलिक साहब, रज़ा अहमद साहब, अख्तर शिरानी साहब, मदिया महमूद साहब और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं। यार ये क्या कचरा और गंद मारते होंगे, उसका आप इससे अंदाज़ा लगाएं। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है 0.40 और मैंने यहाँ पे 0 इसलिए लिखा था कि यार यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन जब किया है तो क्वेश्चन में 0 लिखा हुआ है, वैसे इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब आंसर लिखने लगे हैं तो यहाँ पे 0.4 लिख दिया। यार यहाँ पे भी 0.40 लिख देते या फिर यहाँ पर भी 0.8 लिख देते, तो खुदा का कुछ खौफ करें। कौन साहिबान, ये साहिबान जिन्होंने इतने पैसे लेके यहाँ पे अपना नाम लिखवाया है, तो यार थोड़ी सी मेहनत ही कर लेते, इस किताब को एक दफ़ा पढ़ने की जहमत कर लेते। बहुत अफसोस होता है ये जो यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं इनके। तो इनके कसीदे में पढ़ता रहूँगा, मेरे ख्याल से आपको सीखें या ना सीखें, आपको इन साहिबान की करतूत ज़रूर पता चल जाएगी। तो बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, कोशिश करें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। इंशाअल्लाह ताला आपका रब आपके लिए ज़रूर आसानियाँ पैदा करेगा। अस्सलामु अलैकुम।